नमस्कार, मैं हूं विकी कुमार और आप देख रहे हैं एक्सप्लेन बाय विकी। दोस्तों, बंगाल चुनाव को लेकर उठ रहे विवाद ने अब बड़ा राजनीतिक मोड़ ले लिया है। जिस तरीके से चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल खड़े हुए हैं, उससे केंद्र सरकार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणियां सामने आई है, तो दूसरी तरफ विपक्ष लगातार भाजपा पर हमला बोल रहा है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या बंगाल चुनाव का पूरा मामला अब सरकार के लिए भारी पड़ सकता है। इसी मुद्दे पर बड़ी जानकारी लेकर हम आपके सामने आए हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने बेहद सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि लोकतंत्र में किसी एक पक्ष की मनमानी नहीं चल सकती। अदालत की नाराजगी इस बात को लेकर भी दिखाई दी कि नियुक्ति प्रक्रिया से न्यायपालिका की भूमिका को क्यों कम किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सीधा सवाल पूछा कि आखिर मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता क्यों नहीं रखी गई। इसी बीच बंगाल चुनाव को लेकर भी राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान कई मर्यादाओं को नजरअंदाज किया गया। चुनाव नतीजों के बाद राज्य की राजनीति में तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। वहीं ममता बनर्जी भी अपने रुख पर कायम दिखाई दे रही हैं। इन सब घटनाओं के बीच अब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई ने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया है। आपको बता दें कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति समिति में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शामिल करने की बात कही थी, लेकिन बाद में केंद्र सरकार अध्यादेश लेकर आई और नियुक्ति पैनल से सीजेआई को बाहर कर दिया गया। अब इसी फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी आपत्ति जताई है। अदालत का कहना है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की निष्पक्षता बनाए रखना बेहद जरूरी है और इस मामले में सरकार को जवाब देना ही होगा। मतलब अब तस्वीरें धीरे धीरे साफ होती हुई नजर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया से जुड़े पूरे विवाद की जड़ तक पहुंचने की शुरुआत कर दी है, क्योंकि हर बड़े चुनाव के बाद चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठते रहे हैं और इस बार भी वही मुद्दा सबसे ज्यादा चर्चा में है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पूरी तरह निष्पक्ष तरीके से नहीं हुई। अगर नियुक्ति प्रक्रिया की बात करें तो उस समिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शामिल थे। जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी ने इस नियुक्ति पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी, लेकिन उसके बावजूद सरकार ने अपने बहुमत के दम पर फैसले को आगे बढ़ाया। अब यही मामला सुप्रीम कोर्ट में बड़ा मुद्दा बन चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को बेहद गंभीर मानते हुए तुरंत सुनवाई शुरू कर दी है। खबरें सामने आई कि केंद्र सरकार की तरफ से सुनवाई को आगे बढ़ाने की मांग की गई, लेकिन अदालत ने उसे स्वीकार नहीं किया। जैसे ही कोर्ट में बहस शुरू हुई, वैसे ही सरकार से कई तीखे सवाल पूछे गए। खास तौर पर यह सवाल कि अगर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष थी, तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चयन समिति से बाहर क्यों किया गया। दोस्तों, फिलहाल इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की बेंच कर रही है, जिसमें जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश शर्मा शामिल हैं। याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त किसी भी राजनीतिक प्रभाव से दूर होना चाहिए। चुनाव आयोग जैसी संस्था का प्रमुख ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिस पर सभी दल भरोसा कर सके। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने भी दलील देते हुए कहा कि अक्सर सत्ता में आने वाली सरकारें अपने हिसाब से कानूनों का इस्तेमाल करती है और स्वतंत्र संस्थाओं की निष्पक्षता पीछे छूट जाती है। इसी दौरान कोर्ट की कुछ टिप्पणियां सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई। अदालत ने साफ कहा कि लोकतंत्र में बहुमत का मतलब मनमानी नहीं होता और किसी भी हाल में तानाशाही जैसी स्थिति स्वीकार नहीं की जा सकती। अब इस पूरे मामले ने राजनीतिक माहौल को और गर्म कर दिया है। विपक्ष इसे लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता से जोड़कर देख रहा है। वहीं सुनवाई के दौरान यह सुझाव भी सामने आया कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया में संसद के व्यापक प्रतिनिधित्व को शामिल किया जाए, ताकि किसी एक पक्ष का दबाव न बन सके। साथ ही यह भी कहा गया कि अगर चयन समिति में केवल सरकार के प्रतिनिधि ज्यादा प्रभावी रहेंगे, तो विपक्ष की मौजूदगी सिर्फ औपचारिक बनकर रह जाएगी। सुनवाई के दौरान बहस जैसे जैसे आगे बढ़ी, वैसे वैसे कई बड़े सवाल भी उठने लगे। अदालत में यह तर्क दिया गया कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति समिति को केवल 3 सदस्यों तक सीमित रखना जरूरी नहीं है।
जरूरत पड़ने पर इस समिति में 4 या 5 सदस्य भी शामिल किए जा सकते हैं ताकि प्रक्रिया ज्यादा संतुलित और पारदर्शी बन सके। बहस के दौरान यह बात भी जोर देकर कही गई कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का इस पैनल में होना बेहद अहम है और दलील दी गई कि सीजेआई किसी राजनीतिक दल से जुड़ा नहीं होता है और वो पूरी तरह निष्पक्ष तरीके से अपनी राय रख सकता है। अगर नियुक्ति समिति में न्यायपालिका की मौजूदगी रहेगी तो फैसले में संतुलन बना रहेगा और किसी एक पक्ष का प्रभाव कम होगा। इसी चर्चा के बीच अदालत की तरफ से यह भी संकेत दिए गए कि भविष्य में अगर नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव करना हो तो संसद में व्यापक सहमति के जरिए नया ढांचा तैयार किया जा सकता है। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई और विपक्ष ने इसे सरकार के लिए बड़ा झटका बताया। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि अगर अदालत नियुक्ति प्रक्रिया पर कोई बड़ा फैसला देती है तो उसके प्रभाव कितने व्यापक हो सकते हैं। सुनवाई के दौरान यह मुद्दा उठा कि अगर किसी नियुक्ति को गलत ठहराया जाता है तो उससे जुड़े फैसलों और प्रक्रियाओं पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं। हालांकि कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि पुराने चुनाव को रद्द करना आसान नहीं होगा क्योंकि उससे संवैधानिक और प्रशासनिक स्तर पर बड़ा संकट पैदा हो सकता है। लेकिन बंगाल की मौजूदा स्थिति को लेकर चर्चा इसलिए ज्यादा तेज है क्योंकि वहां राजनीतिक तनाव अभी भी बना हुआ है। विपक्ष और राज्य सरकार दोनों अपने अपने रुख पर अड़े हुए हैं। ममता बनर्जी ने साफ संकेत दिए हैं कि वे कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं और हर संवैधानिक विकल्प का इस्तेमाल करेंगी। और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणियों ने पूरे मामले को राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बना दिया है। अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि अदालत आगे क्या फैसला सुनाती है, नियुक्ति प्रक्रिया में क्या बदलाव आते हैं और इसका राजनीतिक असर कितना बड़ा होता है। फिलहाल पूरे देश में यही चर्चा है कि आने वाले दिनों में यह मामला भारतीय राजनीति और चुनावी व्यवस्था दोनों के लिए एक बहुत बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। मेरे को लात मारा, सीसीटीवी फुटेज ऑफ कर दिया, हमारा एक एजेंट को घुसने नहीं दिया। चैनल को बॉय आउट थोड़ा सा इनका नारा देके आया था, अभी 24 घंटा नहीं हुआ है, कम से कम 300 से 400 पार्टी ऑफिस तोड़े गए, कम से कम 150 ऐसे कैंडिडेट्स हैं हमारे जिनके घर के अंदर घुस के हमला चलाया गया, जिनके नीचे गैराज में या पार्टी ऑफिस में एकदम घुस के है। अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट का अगला कदम क्या होता है और इस पूरे विवाद का अंतिम परिणाम किस दिशा में जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए और देखते रहिए एक्सप्लेन बाय विक्की। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।